তো गौरव सर ताड़ाताड़ी करो एके नहीं समझ आया क्या बोला मैंने कि जल्दी जल्दी करो आओ स्टेज पर जा रही है। तो हम देखते हैं वो नृत्य और उसके साथ साथ ही अगली पेश हमारी जो होगी वो बहुत ही खूबसूरती से आपके सामने आने वाली है। तो थोड़ा सा इंतजार और फिर बहुत सारी खुशियाँ। ফাগুনেরও মোহনায় মন মাতানো বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনেরও মোহনায় মন মাতানো মোহায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনেরও মোহনায় চেনা দেশের ঘরে তোর সাথে পান করে তোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। আগুনের মোহনায় মন মাতানো মোহায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। আগুনের মোহনায় खुशी होती है वो बिहू डांस से आपके सामने की जाती है। মোর কবিতা সুরের অন্তরে ঝিরঝিরি ঝর্ণা ধারায় নতুন রং ঝরে। মোর কবিতা সুরের অন্তরে ঝিরঝিরি ঝর্ণা ধারায় নতুন রং ঝরে। সবুজে সবুজে হৃদয় কেমন করে সবুজে সবুজে হৃদয় কেমন করে। স্বপনের ভ্রমরি মোর প্রেমেরও প্রহরী তোর স্বপনের ভ্রমরি মোর প্রেমেরও প্রহরী হৃদয়ের বাগিচায় নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। আগুনের মোহনায় মন মাতানো মোহায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। আগুনের মোহনায় মন মাতানো মোহায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। আগুনের মোহনায় फागुन आया मोहन आ गए और जब मोहन आते हैं श्री कृष्ण आते हैं तो प्यार अपने आप उमड़ जाता है। मैं जब भी आपसे कुछ कहूँ तो आपको मुस्कुराना है क्योंकि मुझसे पर्सनली मुझसे अगर कोई पूछता है तो आपका जिंदगी जीने का तरीका क्या है तो मैं कहती हूँ बस क्या करो मुस्कुराओ। यस मैम प्लीज। तो क्या करना है हमने सिर्फ मुस्कुराना। यस मैम थैंक यू सो मच। मुस्कुराना है। आज कुछ आपसे बिछड़ गया है वो हमारा था ही नहीं इसलिए मुस्कुराना है। मेरे पास जो था वो चला गया तो वो मेरा था ही नहीं इसलिए जोर से। तो अब आपके सामने जो प्रस्तुति है मेरे साथ साथ आप भी गाइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल भी सुर में नहीं होती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं सुर में हूँ क्योंकि मैं क्या करती हूँ हमेशा मुस्कुराती हूँ। जग घूमिया जोर से जग घूमिया थारे जैसा न कोई
ना तो यहाँ किडनी देने वालों जैसा कोई है और ना आप जैसे डॉक्टर यहाँ पर कोई है। तो जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई। लेट्स सी नृत्य की वो भंगिमाएं। कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना बस तेरी जगह पे कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। न तो हंसना रुमाली कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न वो रंगली यादों देखी, न वो प्यारी सी नदानी कहीं। जैसी तू है वैसी ना कोई, जग घूमे तारे जैसा ना कोई, जग घूमे तारे जैसा ना कोई, जग घूमे तारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू। रातों का सुकून, रातों का सुकून ये है, सुबह की अज़ान है, वही करना जो है जग में थारे पीछे की तालियों की आवाज मुझे फिर से। आप येलो शर्ट वाले बजाइए ना, कृष्ण भगवान का इतना खूबसूरत रंग पहन कर बैठे हैं आप। बजाइए, हाथ ऊपर कीजिए एक बार। थैंक यू सो मच। तो जग घूमिया थारी जैसा न कोई, आप महादानी हैं, आपके जैसा हमने कोई नहीं देखा है। बस समय निकाला कीजिए। डॉक्टर संदीप अभी सब जो चीजें बता रहे थे मैं सुन रही थी। सर एक सेकंड बस, आई विल जस्ट। तो हम उसमें कहते हैं कि मैंने ये चाहा था लेकिन वक्त ही नहीं मिला। मुझे कहा, मैं जब बीमार थी मुझे कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, डॉक्टर के पास जाओ। मैंने कहा वक्त ही नहीं मिल रहा। इन चीजें हमें जिंदगी में नहीं करनी है, तो क्या निकालना है हमें अपने लिए? डॉक्टर संदीप, ओवर टू यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच डॉक्टर बिश्वजीत बैम्बी हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, अपने आप में एक शख्सियत है मेरठ की बहुत बड़ी। पहले एक प्रयास के फाउंडर मेंबर हैं और पिछले कई सालों से 500 शायद हफ्ते पूछते हैं। वो हर हफ्ते संडे को 3-4 घंटे श्रमदान करते हैं। एक अद्वितीय पर्सनैलिटी डॉक्टर बिश्वजीत बैम्बी हमारे बीच में। प्लीज़ आए स्टेज पे। थैंक यू बैम्बी, आप आए हमारे बीच, हमारे पेशेंट्स का और हमारे डोनर्स का उत्साहवर्धन करने के लिए। उनके बीच हमारे बीच डॉक्टर मीना बैम्बी हैं,
शी इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट एंड आपके सब पेशेंट का अल्ट्रासाउंड, रेडियोलॉजी, CT स्कैन, जितने भी टेस्ट हैं वो यही परफॉर्म करती है। डॉक्टर मीमा मैम भी प्लीज़ आएँ। बेटर हाफ है डॉक्टर विशु डेम्बी के, प्लीज़ उनको एक तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज़। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर विशु डेम्बी MD मेडिसिन है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब ने डिप्लोमा भी दिया कार्डियोलॉजी में और क्रिटिकल केयर, पल्मोनोलॉजी केयर हमारे पूरे यूटीमा हॉस्पिटल संभालते हैं। बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हैं और मेरठ के जाना मैंने नाम है। पहले एक प्रयास, एक सफल कार्य पिछले 500 हफ्तों से कर रहे हैं और जो कार्य करने में हम लोग हिचकिचाते हैं वही कार्य ये गली गली चौराहे चौराहे पे जाके सफाई करते हैं और वहाँ पर पेंट करते हैं और उसका एकदम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो थैंक्स डॉक्टर मैम भी आप आए। डॉक्टर मीना मैम भी उनके बेटर आप हैं, शायद वो इतना कर पाते हैं ही रहो इतना कर पाते हैं बिकॉज मीना मैम भी उनके पीछे हैं और रेडियोलॉजी में डॉक्टर साहब का नाम है और कलर डॉपलर है, CT है और रेडियोग्राफ्स हैं, सबको इंटरप्रेट करती है हमारे लिए। हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब एस्परजिलोसिस की डायग्नोसिस बनानी होती है या फिर हमें पर्मी ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस बनानी होती है चाहे CT से, तो उसकी हेल्प सर। थैंक यू मैडम, पहले आप आए। मैं आपसे कुछ पेशेंट को फेलिसिटेट कराऊंगा। डॉक्टर मिस्टर मनोरमजीत हमारे बीच हैं, उनकी वाइफ हैं, प्लीज़ आ जाए स्टेज पे। मनोरमजीत जी हमारे बीच हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी वाइफ ने उनको किडनी दी थी। बहुत ही वोकल हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, जो सही होती चीज़ें उनको पॉइंट आउट करते हैं। ग्रुप पे भी बहुत एक्टिव हैं। डॉक्टर मनोरमजीत जी बोल रहे हैं कुछ अपने बारे में प्लीज़। आदरणीय डॉक्टर साहब, यूटीमा अस्पताल और समस्त गुर्दा जिन्होंने दिए उनको मैं नमन करता हूँ। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। अच्छा, एक बात है, गुर्दे के बारे में जो है लोगों की भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारी मैडम हमें गुर्दा देने को तैयार है, रिश्तेदार बीच में गुर्दे, थोड़ा माइक नजदीक। अब वो जो है अपनी अपनी राय देते हैं, डॉक्टरों से ज़्यादा बढ़ के राय देते हैं। खैर इन सब चीज़ों से पार पाते हुए हम तो सफल हो गए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि भगवान ने सबकी एक उम्र तय कर रखी है, नियत है। ये तो डॉक्टर साहब हैं, यूटीमा की टीम है जो इसे बदलते हैं तारीखों में। हमारी तारीख बदली नहीं, हमारा जन्मदिन जो है सितंबर से जून में ला दिया और आज हम जीवित। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे भगवान पुरुषोत्तम राम जीसस सब यहीं हैं, यहीं बैठे। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़ के? मैडम प्लीज तो ले जाओ। हाँ। पूरा शॉट। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आमंत्रित करूँगा राहुल जी को और लक्ष्मी जी को, प्लीज आ जाएं। राहुल एंड लक्ष्मी। मोहम्मद जुनेद आ जाएं प्लीज। मोहम्मद जुनेद जी के साथ में बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, इनकी दवाइयाँ छूट गई थी कुछ दिनों के लिए, बट मैंने आपसे कहा कि ही इज़ अ रियल फाइटर और उन्होंने फाउट बैक किया। हमने इनको प्लाज्माफेरेसिस भी किया, IVIG लगाया, रिटुक्सीमैब लगाया। इनका क्रिएटिनिन 4.5-5 पहुंच चुका था और दोबारा इस समय 8 पहुंच चुका था ट्रांसप्लांट के करीब 1 साल बाद, और फिर दोबारा इनका इलाज हुआ और इनका दोबारा क्रिएटिनिन अब 2.2 आ चुका है। तो पेशेंट ठीक होते हैं आफ्टर ग्राफ्ट लॉस भी, टेम्परेरी किडनी फेलियर ट्रांसप्लांट के बाद। जुनेद जी कुछ कहेंगे अपने बारे में? यहाँ बैठे सभी मेरे छोटे और बड़े और मेरी माताएं बहनें, सभी को नमस्कार, सभी को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत डॉक्टर साहब का, देखिए सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है और डॉक्टर साहब ने मुझे एक बार फिर जीवन दिया है, लेकिन इस बार मुझे ये लग रहा था शायद ज़िंदगी ना बचे, क्योंकि मैं रिपोर्ट कराने आया था। हॉस्पिटल में आने के बाद पता चला कि आपका क्रिएटिनिन 5 था, फिर अगले ही दिन 8 हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी बायोप्सी होगी, उसके बाद प्लाज्मा होंगे। 5 प्लाज्मा मुझे हुए। 6 फरवरी को मैं एडमिट हुआ था और 15 फरवरी को फिर यहाँ से घर गया था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से और डॉक्टर साहब की मेहनत से एक बार फिर मेरा जीवन बच गया। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब की पूरी टीम को।
मैं और मेरा परिवार सभी आभारी हैं। मेरी शादी अभी 14 नवंबर को हुई थी, तो मेरी वाइफ देखने के लिए जब आई मुझे हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब आए थे देखने, उसी तो डॉक्टर साहब बोले यार बड़ा पैसा खर्च करा दिया, मुझे दे देता। तो मेरी वाइफ बोली कि डॉक्टर साहब बहुत केयर करते हैं आपकी। मैंने कहा वो मेरी ही नहीं, हर किडनी पेशेंट की केयर करते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू जुनेद, आप आए, हमारा उत्साहवर्धन किया। थैंक यू। राहुल जी हमारे बीच में, राहुल जी आ जाओ, राहुल जी आ जाओ। उनकी वाइफ है लक्ष्मी, काफ़ी घबराते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। अब घबराना नहीं है, अब आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। राहुल जी बताएं अपने बारे में। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2019 में हुआ। मैं सारे में घूम आया था, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हो पाया। मैं जब यहाँ आया, यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब ने कही मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा, और इन्होंने मेरे ट्रांसप्लांट कर दिया। मेरी घरवाली ने मुझे किडनी दी, इन्हीं की वजह से मैं ठीक हो गया। इनका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ठीक कर दूंगा, मैंने कभी किसी से नहीं कहता हूँ, मैं कभी किसी से नहीं कहता मैं ठीक कर दूंगा, 95% बोलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर मैम, प्लीज़ इनको मैनेस्टेट करें। मैडम मैम प्लीज़। इसके बाद मैं शाहरुख को इनवाइट करूँगा। हैंडसम पर्सनैलिटी कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। शाहरुख कहाँ है? शाहरुख जी अभी 27-28 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला के आए थे, कहाँ गायब हो गए? मोहसिन रिजवाना जाए, बच्चों को लेके आ जाए अपने। ये मोहसिन जी का जो बेबी है ये ट्रांसप्लांट के बाद हुआ है, तो ये अगेन एक बहुत अच्छी बात है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी हम लोग बैक टू लाइफ आते हैं। और थैंक यू रिजवाना जी, आप आई। तालियां बजाओ भाई, ताली क्यों जाए? तो ताली क्या प्रॉब्लम आ रही है? सामने देखेंगे एक बार। थैंक यू वेरी मच। कुछ बोलेंगे मौसम? मेरा ट्रांसप्लांट सन 2019 अक्टूबर को हुआ, और मैं यूपी में गया, गोवा तक हो गया था, सब जगह फेल हो गया। टाइम्स में भी फेल हो गया। मुझे डायरेक्ट दिया गया था रिपोर्ट को देख के तो 1 घंटे का है, मर जाए। थैंक यू मौसम। प्लीज़ मनोज और नीतू आ जाए प्लीज़। मनोज जी मेरे गांव के जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, जट्टारी, अलीगढ़, खुजा टप्पल, वहाँ के निवासी हैं और बिज़नेस करते हैं, ड्राई फ्रूट से बिज़नेस करते हैं। थैंक यू मनोज, आपने हमें विश्वास किया हमारे ऊपर, आपसे ट्रांसप्लांट कराया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मनोज जी आइए। इन्होंने बताया मुझे कि बादाम में जो ये लोग क्या करते हैं, बादाम का वो निकालते हैं तेल। तो जो बादाम का तेल निकालने वाली बात है ना, ये मैंने इन्हें सीखी है। तो आप लोग रियलाइज़ करेंगे जो बादाम आप लोग खाते हैं, मैं भी जो खाता था अब तक, वो बिना तेल का बादाम खाता था। वो लास्ट 1-2 साल से मैं बादाम इनसे लेता हूँ, तो बादाम का टेस्ट जो है दुगना है इस समय। नीतू जी आप आ जाए प्लीज़। मनोज जी बताएं कुछ अपने बारे में प्लीज़, कैसा लगा आपको? डायबिटिक हैं, जो लोगों को मिथ्स है कि डायबिटिक पेशेंट का ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, डायबिटीज़ के बाद ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। डायबिटिक पेशेंट है, ट्रांसप्लांट हुआ है और ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इनको ट्रांसप्लांट, 1.5 साल हो गया है। एंड काफ़ी वेट भी माशाल्लाह बढ़िया हो गया है इनका। कोई कुछ बोलना चाहें अपने बारे में?
मैं मीना मैडम को याद करूंगा, प्लीज़ आ जाएं। हमारे पास 7 नाम और हैं, उसके बाद फिर लंच। सर एक फोटो हमारे बीच सैफी जी हैं, सीधे सामने देखेंगे। थैंक यू। हमारे बीच सैफी हैं। अगर सैफी रेडी हैं तो पहले उनका डांस हो जाए एक बार। जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। दीदार उनका होता है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। अरे तालियां बजाओ, तालियां भाई। नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है। कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें, कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें, मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहें। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आए प्यार की ये रुत बड़ी तूफानी, तू डरना ना ओ मेरी रानी, बदलेगा ये मौसम मेरी दीवानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी। कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें, मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहें। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं
यू फैज, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं तो बिल्कुल झूम गई थी आपके डांस में, मुझे ऐसा लगा शाहरुख खान यहीं आ गए हैं शायद। तो तालियां क्यों नहीं बजाते हैं? आप जानते हैं कंजूसी करना कितनी गलत बात है। हाँ, यू सेव योर मनी, यू डोंट वेस्ट योर मनी, यू कैन स्पेंड योर मनी, है ना? हमें वेस्ट नहीं करना, लेकिन तालियां वेस्ट नहीं जाती कभी भी। हाथ के हाथ काम करने वाले को स्टेज पर जो आता है आपके सामने, उसको एक मोटिवेशन मिलता है और उसी के साथ साथ आपको एक्सरसाइज मिल जाती है और एक चीज और मिल जाती है। आप जानते हैं कौन? जो मैं ढूंढ रही थी सुबह, क्या ढूंढ रही थी मैं? खुशी। आंसर दिया था सार्थक में, वो मेरा होस्ट बन गया और वो खुशी कहती है, अरे मैं तेरे बच्चों की किलकारियों में रहती हूँ, तेरे खाना बनाने के सारे सक्षम रूप में रहती हूँ, मैं तेरे उसमें भी रहती हूँ जब तू सोचता भी नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए आइए छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हैं। हमारे सेकंड लास्ट और लास्ट कार्यक्रम को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक गीत जो गीत आपके सामने लेकर आए हैं। शंकर जी भी काफ़ी दिनों ट्रांसप्लांट डायलिसिस पे रहे, प्री ट्रांसप्लांट डायलिसिस पे रहे और इनके मामा जी भी डायलिसिस पे हैं। उनकी मदर साथ में आई हैं रविशंकर जी की, प्लीज़ आ जाएं प्लीज़। डॉक्टर शालीन हमारे बीच आ चुके हैं और डॉक्टर शालीन का वेलकम करेंगे तालियां बजा के। बहुत हमारी टीम का कर्णधार हैं और अर्जुन, मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब को, हमारी टीम के, और नोएडा से आप लोगों के लिए मिलने आए हैं। एज ए चेयरपर्सन वर्क कर रहे थे वहाँ पर, चेयरपर्सन थे कॉन्फ्रेंस में नोएडा में। बताया मैंने आपको, ट्रांसप्लांट अपडेट चल रही है, तो वहाँ पर चेयरपर्सन थे। वहाँ से बस आपको मिलने के लिए प्यार आपको ठीक लाया और अपनी धर्मपति डॉक्टर बत्सरा हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनके साथ यहाँ पर पधारे हैं। प्लीज़ डॉक्टर शालीन कुछ बोलें। थैंक यू डॉक्टर संदीप। और हमारे जो ये ट्रांसप्लांट परिवार है, इसके सभी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, सबका अभिनंदन करता हूँ मैं। और मैं लेट हो गया थोड़ा सा क्योंकि हमारी जेपी नोएडा में भी एक मीटिंग चल रही है और इसी ट्रांसप्लांट के ऊपर हम लोग ये इस बात का जिक्र मैं इसलिए ला रहा हूँ कि इसके पीछे भी एक वजह है कि हम लोग प्रयासरत हैं इस चीज़ के लिए कि हम कैटेगरिक ट्रांसप्लांट शुरू कर पाएँ, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे डोनर्स भी हैं। एक बहुत बड़ा इशू जो रहता है वो किडनी का रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में जो सदस्य हैं वो देना भी चाहते हैं, कई परिवार में होते नहीं है ना। मान लीजिए वाइफ है या भाई है, वो देना चाहते हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, या उनको और कोई बीमारी है गुर्दे की, या कुछ गुर्दे की बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो परिवार में चलती हैं, तो उसमें आप मदर को ऑलरेडी होगी या भाई को होने के चांसेस होंगे, तो नहीं ली जा सकती। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा वो है, इसका जो समाधान है वो ये है कि जो कैटेगरिक ट्रांसप्लांट है, यानी कि मृत्यु के पश्चात जो अंगदान है, उसके लिए हम सबके बीच में जागरूकता होनी चाहिए और हम लोगों को भी ये प्रयास करने चाहिए कि प्रोग्राम हम शुरू कर पाएँ। साउथ में जो स्टेट्स हैं, तेलंगाना है या तमिलनाडु है, वहाँ पर काफ़ी चल रहा है ये, और विदेशों में भी बहुत जो है, मतलब ऑलमोस्ट 50-60% ट्रांसप्लांट जो है वो कैटेगरिक होते हैं। और कैटेगरिक से एक फ़ायदा ये भी रहता है कि बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं डोनेशन के लिए। देखिए, लंग ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट होता है। तो इसके लिए डॉक्टर संदीप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल कि हम लोग कैटेगरिक ट्रांसप्लांट यहाँ पर शुरू कर पाएँ, और आप लोगों के माध्यम से एक जागरूकता के, अगर वैसे भगवान न करे लेकिन कई बार ऐसा होता है, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती और किसी जानकार को या परिवार के सदस्य को हेड इंजरी हुई, चोट लगी कहीं, और कई बार ब्रेन डेड हो जाते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है पर शरीर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि यदि ऐसी स्थिति से भगवान न करे पर ऐसी अप्रिय घटना, दुर्घटना किसी के परिवार में, जान पहचान में हो, तो हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि हम इनके ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, है ना। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनका ज़्यादातर जो एक्सीडेंट वाले होते हैं कि दिमाग में चोट लगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से या दिमाग की सूजन की वजह से दिमाग की मृत्यु हो चुकी है और पूरा शरीर काम कर रहा है। उसमें अगर आप टाइमली उसमें आप एक्ट करें कि हाँ भाई ठीक है, तो कई सेंटर्स हैं, अभी यहाँ नहीं है पर दिल्ली में है, जहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है और वहाँ पर ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं। इसमें जो
पेशेंट है जो है उसकी इच्छा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार के सदस्यों की इच्छा महत्वपूर्ण है और उनको उसके प्रति पता होना चाहिए। बस एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करूंगा यहाँ पर इस प्रोग्राम में, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, जो ट्रांसप्लांट परिवार है, वो डॉक्टर संदीप गर्ग के इतनी मेहनत के बाद बढ़ता चला जा रहा है और डॉक्टर संदीप इतने लोगों के जीवन जो है वो बदल पा रहे हैं एक अच्छे तरीके से। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। इसके बाद अब एक ग्रुप फोटो भी करेंगे इस कार्यक्रम के बाद। विनय जी प्लीज आ जाए, मुजफ्फरनगर से आए हैं। विनय जी खाना खाना शुरू नहीं किया है तो अभी जब ग्रुप फोटो करेंगे, जो खाना लोग खा रहे हैं वो प्लीज टेबल वहाँ प्लेट वहीं रखिए, वापस आ जाए ग्रुप फोटो के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अमन गौड़ जी प्लीज आ जाएं। अमन अनफॉर्चुनेटली किडनी फेलियर से पीड़ित हुआ जब बहुत ही छोटी उम्र में था, और लेकिन इसने और परिवार वालों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और फिर सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। और उसके बाद बहुत ही अच्छी बात है कि ये बहुत ही हेल्दी और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, पूरा अपनी पढ़ाई लिखाई में उसमें सब में आगे बढ़े। और आप सब जान सकते हैं कि किडनी फेलियर के साथ रहना और उसके बाद में फिर ट्रांसप्लांट होना और ट्रांसप्लांट के बाद जो है तो लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, पर अमन ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और बहुत मेहनत से जो है अपना पढ़ाई लिखाई तब जारी रखी और आज बहुत अच्छा जो है। अब मैं बुलाऊंगा अमित को, प्लीज अमित आ जाएं, अपने लिए गिफ्ट भी अपने चूज कर लें, आ जाएं अमित। उसके बाद प्रीत मैम सामने देखेगा। हम लोग कुछ कहेंगे दोस्त, तो कुछ बोल दो सर के लिए कुछ। सबसे पहले तो पिताजी को थैंक यू, फिर संदीप सर और शालीन सर को थैंक यू। शालीन सर ने तो बचपन से देखा, जब 1 साल का था, उसके बाद संदीप सर ने संभाला। थैंक यू, थैंक यू। जब से शुरू हुआ ट्रांसप्लांट प्रोग्राम हमारा, तब से हमारे साथ में बहुत ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अमित और मिस्टर अमित। चाहूँगा एक बार तालियां बजा दें इनके लिए, क्योंकि देखिए हम लोग का तो काम रहता ही है, ठीक है। एक बार ट्रांसप्लांट करके कई बार ट्रांसप्लांट जो है वो रात में 12 बजे भी ख़त्म होता है, 1 बजे भी ख़त्म होता है, सुबह 3 बजे भी ख़त्म होता है। उसके बाद करने के बाद हम लोग 1 घंटे देखते कि हाँ भाई यूरिन ठीक आ रहा है और अपने घर सोने चले आते हैं। लेकिन उसके बाद कई रातों तक जो है जाग करके और जो मरीज का ख्याल रखते हैं वो अमित हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर हो। और एक बहुत ही प्यार से एक जैसे परिवार के सदस्य का ख्याल रखते हैं, उस तरीके से अमित जो है लगे रहते हैं। और शायद इन्हीं की वजह से है कि हम जा करके ट्रांसप्लांट करके और शांति से घर जाके अपने सो जाते हैं जो है। तो थैंक यू अमित, थैंक यू वेरी मच। प्रीति आ जाए प्लीज, प्रीति। परवेज आप दे दो प्लीज। ये तीनों हमारे केटीयू टीम के मेंबर हैं और बहुत ही बारी बारी से काम करते हैं और बैक टू बैक ओवर और बैक टू बैक पेशेंट का ध्यान, हर घंटे इन्फॉर्म करना कितना यूरिन है, कितना पेशेंट क्या है, और थोड़ी सी बात में बदलाव होता है पेशेंट को तो वो एकदम हमें इन्फॉर्म करते हैं। और डॉक्टर शालीन, डॉक्टर शरद और हम लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और काम को करते हैं। इसी वजह से पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड लिटरेचर ऑल्सो। आप पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये डेफिनेट बात है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कम है। सर्जिकल टीम हमारी बहुत स्ट्रांग है और उसका पोस्ट ट्रांसप्लांट जो हमारी कवर करती है टीम वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत आ जाए, हमारे सेकंड ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं। राजू जी आ जाए प्लीज, राजू आ जाए, राजू आ जाए। ओटी ट्रांसप्लांट टीम विकास आ जाओ, सब लोग आ जाओ। फिर एक मिनट में कॉल दूंगा, सब लोग एक ग्रुप फोटो के लिए आ जाएंगे प्लीज।
ये हमारी सर्जिकल टीम के सदस्य हैं राजकुमार जी और विकास। अगर हम सुबह 5 बजे ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं या 7 बजे शुरू करते हैं, इन लोगों का काम कम से कम 3 घंटे पहले शुरू हो जाता है उससे। तो अगर 5 बजे शुरू करना है तो फिर ये लोग बेचारे 3 बजे आकर के रात में वहीं सोते हैं हॉस्पिटल में, और सुबह 3 बजे से फिर तैयारी करते हैं। और उसके बाद कई बार क्या होता है, ट्रांसप्लांट खत्म होता है 11-12 बजे, और उसके बाद 1 बजे से इनकी रूटीन ड्यूटी शुरू हो जाती है, जो दिन के ऑपरेशन, क्योंकि करीब 8-10 ऑपरेशन रोज होते हैं। तो ये बेचारे फिर उसके बाद अपने रूटीन काम में करके और रात में 12-1 बजे तक घर जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां प्लीज हमारे सर्जिकल टीम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, तो ना करना था कर डाला, फिर भी आज उसी को कहता है ये दिल। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दियागी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। आशिक ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। आशिक ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना दीवाना ये दिल। दिल जैसा बेतीर है, ये एक तस्वीर है। मैं कहता हूँ और दे, कहता है जंजीर है। कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूँ, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूँ। कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूँ, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूँ। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने में
मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उस शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो न करना था कर डाला, फिर भी याद इसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना। ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। थैंक यू मीत। तो आपके दिल दीवाने हुए। दीवाने दिल तो सबके होते हैं, कोई कह देता है कोई नहीं कहता है, क्योंकि दिल दीवाना। हम सभी ने कार्यक्रम का आरंभ किया गणेश वंदना से, और हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं प्रभु श्री राम की एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसके बाद हम राम वंदना के साथ अपने स्पंदन ग्रुप के इस कल्चरल प्रोग्राम का समापन करेंगे। आप सभी जानते हैं जब लंका पर जाना था तो पुल नहीं बन रहा था, और श्री राम से सबने निवेदन किया कि क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा कि पत्थर डालो, सब करो, और सबने पत्थर डाले और एक पतला सा पुल बनकर तैयार हुआ। और सब लोग बड़े हैरान हो गए कि इस पर चलकर कैसे जाएंगे। तो श्री राम ने सबसे पहला अपना कदम रखा, और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, जितने जलचर थे, जलचर जो पानी में जितने भी पानी के जानवर थे, उन्होंने उसको इतना चौड़ा कर दिया। तब सबने कहा ये क्या था, जब आपकी कृपा होने ही थी तो फिर आपने सबसे पहले कदम क्यों नहीं रखा। तब श्री राम ने कहा कृपा का अर्थ होता है कर और पा। तो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम पाएंगे नहीं। तो वही कृपा हम सब पर बनी रहे। डॉक्टर संदीप आपके न्यूट्रमा पर, किडनी देने वालों पर, किडनी को रिप्लेस करने वालों पर, सब पर कृपा, क्योंकि कर और पा हैं हम। तो आइए राम की वंदना में डूब जाते हैं। बोलिए जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक करिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथ तक आप मेरे पास आ जाइए, माय को होस्ट, प्यारा बच्चा हमारा बिल्कुल। अब हम आपके होस्ट आपसे विदा लेते हैं। मैं बाहर भी जाती हूँ, विदेश भी जाती हूँ, एंकरिंग करती हूँ, लेकिन आप जैसी ऑडियंस मुझे कहीं नहीं मिली, तो आप अपने लिए एक तालियां बजा दीजिएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीना जी, थैंक यू स्पंदन ग्रुप। शंकर जी भी काफ़ी दिनों ट्रांसप्लांट डायलिसिस पे रहे, ट्रांसप्लांट डायलिसिस पे रहे, और इनके मामा जी भी डायलिसिस पे हैं। उनकी मदद साथ में आई हैं रविशंकर जी की, प्लीज़ आ जाएं प्लीज़। डॉक्टर शालीन हमारे बीच आ चुके हैं और डॉक्टर शालीन का वेलकम करेंगे एक तालियां बजा के। बहुत हमारी टीम का कर्णधार हैं और अर्जुन, मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब को, हमारी टीम के, और नोएडा से आप लोगों के लिए मिलने आए हैं। ये एज ए चेयरपर्सन वर्क कर रहे थे वहाँ पर, चेयरपर्सन थे कॉन्फ्रेंस में नोएडा में। बताया मैंने आपको, ट्रांसप्लांट अपडेट चल रही है, तो वहाँ पर चेयरपर्सन थे। वहाँ से बस आपको मिलने के लिए प्यार आपको ठीक लाया, और अपनी धर्मपति डॉक्टर बत्सरा हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनके साथ यहाँ पर पधारे हैं। प्लीज़ डॉक्टर शालीन कुछ बोलें। थैंक यू डॉक्टर संदीप। और हमारे जो ये ट्रांसप्लांट परिवार है, इसके सभी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, सबका अभिनंदन करता हूँ मैं। और मैं लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जेपी नोएडा में भी एक मीटिंग चल रही है, और इसी ट्रांसप्लांट के ऊपर हम लोग ये इस बात का जिक्र मैं इसलिए ला रहा हूँ कि इसके पीछे भी एक वजह है कि हम लोग प्रयासरत हैं इस चीज़ के लिए कि हम कैटेगरिक ट्रांसप्लांट शुरू कर पाएँ। क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे डोनर्स भी हैं। एक बहुत बड़ा इशू जो रहता है वो किडनी का रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में जो सदस्य हैं वो देना भी चाहते हैं, कई परिवार में होते नहीं है ना। मान लीजिए वाइफ है या भाई है, वो देना चाहते हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, या उनको और कोई बीमारी है गुर्दे की, या कुछ गुर्दे की बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो परिवार में चलती हैं, तो उसमें आप मदर को ऑलरेडी होगी या भाई को होने के चांसेस होंगे, तो नहीं ली जा सकती। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा वो है, इसका जो समाधान है वो ये है कि जो कैटेगरिक ट्रांसप्लांट है, यानी कि मृत्यु के पश्चात जो अंगदान है, उसके लिए हम सबके बीच में जागरूकता होनी चाहिए, और हम लोगों को भी ये प्रयास करने चाहिए कि प्रोग्राम हम शुरू कर पाएँ। साउथ में जो स्टेट्स हैं, तेलंगाना है या तमिलनाडु है, वहाँ पर काफ़ी चल रहा है ये, और विदेशों में भी बहुत जो है, मतलब ऑलमोस्ट 50-60% ट्रांसप्लांट जो है वो कैटेगरिक होते हैं।
और कैटेगरी से एक फ़ायदा ये भी रहता है कि बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं डोनेशन के लिए। देखिए लंग ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट होता है। तो इसके लिए डॉक्टर संदीप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल कि हम लोग कैटेगरी ट्रांसप्लांट यहाँ पर शुरू कर पाएँ। और आप लोगों के माध्यम से एक जागरूकता के, अगर वैसे भगवान न करे लेकिन कई बार ऐसा होता है, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती और किसी जानकार को या परिवार के सदस्य को हेड इंजरी हुई, चोट लगी कहीं, और कई बार ब्रेन डेड हो जाते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है पर शरीर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि यदि ऐसी स्थिति से भगवान न करे पर ऐसे अप्रिय घटना, दुर्घटना किसी के परिवार में, जान पहचान में हो, तो हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि हम इनके ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, है ना। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनका ज़्यादातर जो एक्सीडेंट वाले होते हैं कि दिमाग में चोट लगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से या दिमाग की सूजन की वजह से दिमाग की मृत्यु हो चुकी है और पूरा शरीर काम कर रहा है। उसमें अगर आप टाइमली उसमें आप एक्ट करें कि हाँ भाई ठीक है, तो कई सेंटर्स हैं, अभी यहाँ नहीं है पर दिल्ली में है, जहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है और वहाँ पर ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं। इसमें जो पेशेंट है जो है उसकी इच्छा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार के सदस्यों की इच्छा महत्वपूर्ण है और उनको उसके प्रति पता होना चाहिए। बस एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करूंगा यहाँ पर इस प्रोग्राम में, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, जो ट्रांसप्लांट परिवार है, वो डॉक्टर संदीप गर्ग के इतनी मेहनत के बाद बढ़ता चला जा रहा है और डॉक्टर संदीप इतने लोगों के जीवन जो है वो बदल पा रहे हैं एक अच्छे तरीके से। धन्यवाद। थैंक यू। इसके बाद अब एक ग्रुप फोटो भी करेंगे इस कार्यक्रम के बाद। विनय जी प्लीज आ जाए, मुजफ्फरनगर से आए हैं। विनय जी खाना खाना शुरू नहीं किया है तो अभी जब ग्रुप फोटो करेंगे, जो खाना लोग खा रहे हैं वो प्लीज टेबल वहाँ प्लेट वहीं रखिए, वापस आ जाएं ग्रुप फोटो के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अमन गौड़ जी प्लीज आ जाएं। अमन अनफॉर्चुनेटली किडनी फेलियर से पीड़ित हुआ जब बहुत ही छोटी उम्र में था, और लेकिन इसने और परिवार वालों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और फिर सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। और उसके बाद बहुत ही अच्छी बात है कि ये बहुत ही हेल्दी और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, पूरा अपनी पढ़ाई लिखाई में उसमें से अपने आगे बढ़े। और आप सब जान सकते हैं कि किडनी फेलियर के साथ रहना और उसके बाद में फिर ट्रांसप्लांट होना और ट्रांसप्लांट के बाद जो है तो लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, पर अमन ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और बहुत मेहनत से जो है अपना पढ़ाई लिखाई सब जारी रखी और आज बहुत अच्छा जो है। अब मैं बुलाऊंगा अमित को, प्लीज अमित आ जाएं, अपने लिए गिफ्ट भी अपने चूज कर लें, आ जाएं अमित। उसके बाद प्रीति। मैम सामने देखेगा। हम लोग कुछ कहेंगे दोस्त तो सबसे पहले तो पिताजी को थैंक यू, फिर संदीप सर और शालीन सर को थैंक यू। शालीन सर ने तो बचपन से देखा, जब 1 साल का था, उसके बाद संदीप सर ने संभाला। थैंक यू थैंक यू। जब से शुरू हुआ ट्रांसप्लांट प्रोग्राम हमारा, तब से हमारे साथ में बहुत ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अमित और मिस्टर अमित। मैं चाहूँगा एक बार तालियां बजा दें इनके लिए, क्योंकि देखिए हम लोग का तो काम रहता ही है, ठीक है। एक बार ट्रांसप्लांट करके कई बार ट्रांसप्लांट जो है वो रात में 12 बजे भी ख़त्म होता है, 1 बजे भी ख़त्म होता है, सुबह 3 बजे भी ख़त्म होता है। उसके बाद करने के बाद हम लोग 1 घंटे देखते कि हाँ भाई यूरिन ठीक आ रहा है और अपने घर सोने चले आते हैं। लेकिन उसके बाद कई रातों तक जो है जाग करके और जो मरीज का ख्याल रखते हैं वो अमित हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर हो। और एक बहुत ही प्यार से एक जैसे परिवार के सदस्य का ख्याल रखते हैं, उस तरीके से अमित जो है लगे रहते हैं। और शायद इन्हीं की वजह से है कि हम जा करके ट्रांसप्लांट करके और शांति से घर जाके अपने सो जाते हैं जो है। तो थैंक यू अमित, थैंक यू वेरी मच। प्रीति आ जाए प्लीज। प्रीति, परवेज आप दे प्लीज। ये तीनों हमारे केटीयू टीम के मेंबर हैं और बहुत ही बारी बारी से काम करते हैं और बैक टू बैक ओवर और बैक टू बैक पेशेंट का ध्यान, हर घंटे इन्फॉर्म करना कितना यूरिन है, कितना पेशेंट क्या है, और थोड़ी सी बात में बदलाव होता है पेशेंट को तो वो एकदम हमें इन्फॉर्म करते हैं।
और डॉक्टर शालीन, डॉक्टर शरद और हम लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और उस काम को करते हैं। इसी वजह से पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड लिटरेचर ऑल्सो। आपको पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये डेफिनेट बात है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कम है। सर्जिकल टीम हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका पोस्ट ट्रांसप्लांट जो हमारी कवर करती है टीम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत का जाए, हमारे सेकंड ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं। राजू जी आ जाए प्लीज, राजू आ जाए, राजू आ जाए। ओटी ट्रांसप्लांट टीम, विकास आ जाओ, सब लोग आ जाओ। फिर एक मिनट में कॉल दूंगा, सब लोग एक ग्रुप फोटो के लिए आ जाएंगे प्लीज। ये हमारी सर्जिकल टीम के सदस्य हैं राजकुमार जी और विकास। अगर हम सुबह 5 बजे ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं या 7 बजे शुरू करते हैं, इन लोगों का काम कम से कम 3 घंटे पहले शुरू हो जाता है उससे। तो अगर 5 बजे शुरू करना है तो फिर ये लोग बेचारे 3 बजे आकर के रात में वहीं सोते हैं हॉस्पिटल में और सुबह 3 बजे से फिर तैयारी करते हैं। और उसके बाद कई बार क्या होता है, ट्रांसप्लांट खत्म होता है 11-12 बजे और उसके बाद 1 बजे से इनकी रूटीन ड्यूटी शुरू हो जाती है जो दिन के ऑपरेशन, क्योंकि करीब 8-10 ऑपरेशन रोज होते हैं। तो ये बेचारे फिर उसके बाद अपने रूटीन काम में करके और रात में 12-1 बजे तक घर जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां प्लीज हमारे सर्जिकल टीम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक।